तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चक्रधर कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं आज फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, एक नई उम्मीद, एक और नया उमंग के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाए। इस तरह के नॉलेज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज पढ़ते हैं। मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को एक ही बार में पढ़ा हुआ याद हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों, कुछ साल, यानी कि हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, मैं एक रामबाण बता रहा हूँ जो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे लंबे समय तक के लिए। तो चलिए बच्चों, आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो में आगे देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है ये, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के प्रमुख तत्व लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के प्रमुख तत्व लिखिए। ठीक है बच्चों, ऐसे बोला है ना। तो एकांकी, एकांकी पहले उत्तर पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है बच्चों, एकांकी, ये है एकांकी। ठीक है बच्चों, तो एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। एकांकी क्या है, एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। क्या है, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। ठीक है, जिसमें एकांकी, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आधा आधा पढ़ेंगे जिससे याद रहेगा। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, इतना पढ़े। इसको एक बार और पढ़ेंगे, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, बिना देखे पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है ऐसे, जिसमें एक कथा, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको अब बिना देखे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसको अब कॉपी में नोट कर करके लिख के पढ़ेंगे जिससे याद होगा, और बोल बोल के पढ़ेंगे तब याद होगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी पढ़ें आप कॉपी में लिखिए और बोल बोल के पढ़िए, तभी लंबे समय तक आप लोग याद कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब लिख लिख के याद करते हैं। देखिए आगे वीडियो में जैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एकांकी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, एकांकी, एकांकी क्वेश्चन आंसर क्या बोला है, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। एकांकी, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको फिर इतना तक पढ़े हैं, उसके बाद फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य, लिख लिख के पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हूँ मैं ना, इतना तक लिख दिया हूँ। ये एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, मैंने इतना लिखा। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य, इतना लिखे। इसको याद करते हैं। जैसे एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य, बोल बोल के याद करेंगे बच्चों, तभी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। और समझ समझ के, जैसे लिख लिख के, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। ठीक, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, जिसमें क्या लिखेंगे बच्चों, जिसमें, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, एक कथा तथा
एक उद्देश्य को कुछ पात्रों एक उद्देश्य को एक उद्देश्य को इतना तक याद करेंगे आप। क्या है, यहाँ तक याद किए थे, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, इतना तक, ठीक है। जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, ऐसे 2-3 बार पढ़ेंगे। जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, बिना देखे पढ़ेंगे। जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, ऐसे, ठीक है। तो देखिए, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, इतना याद किए ना। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, बिना देखे पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, ऐसे, ठीक है। इतना तक याद कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कैसे? कुछ पात्रों के माध्यम से, कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक लिख रहे हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ तक, कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या? कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहाँ तक याद किए थे ना अपन, कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इतना तक, इतना पूरा लिख लिए हैं। इसी को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। इतना तक याद किए ना। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, कुछ, यहाँ तक याद कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ से पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों, ठीक, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ को तक पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या? बिना देखे पढ़ेंगे। कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें, इसको ऐसे मुद्दा देते हैं। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा इतना तक याद है। उसके बाद फिर से पढ़ेंगे उसी को। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आप कैसे याद किया? लिख के याद किए हैं ना, तो इसमें लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखे थे। जो याद किए हैं वही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बिना देखे लिख रहा हूँ बच्चों। देखिए, आप लोग भी ऐसे लिखिएगा। एकांकी जैसे लिखे हैं ना। एकांकी क्या याद किए थे? एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। इतना याद किए थे ना। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। इतना तक याद किए थे। फिर एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य, इतना याद किए थे ना। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य, इतना याद किए थे। उसके बाद क्या बोले थे? एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें, क्या याद किए थे? जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत, इतना तक याद किए थे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, इतना याद किए थे। उसके बाद ये याद किए थे, ए लाइन, एक जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को। इसके बाद क्या पढ़े थे? इतना तक याद किए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको 3 बार पढ़ेंगे। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ
पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे। ठीक, इसका आंसर ये इतना हो गया, याद हो गया। अब देख तो बिना देखे पढ़ते हैं, याद हो गया होगा। जैसे बताया था ना, ये एक अंक आ गया, इसी को याद कर रहे थे ना, यहाँ तक याद किए हैं। ठीक, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। ये याद होने के बाद में यहाँ से, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, यहाँ तक पढ़ेंगे। दूसरे में यहाँ तक, पहले में पहला यहाँ से यहाँ तक, ठीक। दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। ऐसे 3 बार बनाएंगे इसको, ठीक है। तो एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, इतना तक याद करेंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एकांकी एक अंक दृश्य काव्य है, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, ठीक। इतना तक पढ़ेंगे। उसके बाद जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों, यहाँ तक, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, 3 बार इसको भी पढ़ेंगे। जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, 3 बार इतना पढ़ें। उसके बाद यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, इतना तक ये पूरा पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, यहाँ तक, ठीक। फिर तीसरा पढ़ेंगे यहाँ 3 बार इसको। कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या? कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। 3 बार याद पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ओके बच्चों, फिर यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको बिना देखे पढ़ेंगे। देखिए, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, यहाँ दूसरा तक पढ़े थे ना, एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इतना ही, ठीक है बच्चों। तो आंसर याद हो गया। अब इसको याद हो गया ना, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? याद होने के बाद में दूसरा कॉपी में लेंगे और दूसरा कॉपी में लिखेंगे हम लोग। चलिए दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं एकांकी। जैसे याद हो गया तो दूसरा कॉपी, जैसे रफ कॉपी एक ले लीजिए, उसमें आप लिखिए और पढ़िए। जैसे कि एकांकी का याद किए थे ना, तो एकांकी एक अंक का क्या है? दृश्य का। एकांकी एक, सॉरी इसको हटा देते हैं, दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। एकांकी इसको याद किए हैं ना, तो दूसरे रफ कॉपी में लिखेंगे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। इसमें हैंडराइटिंग नहीं देखेंगे, जल्दी आपको याद करना है बस। कॉपी में, जिसमें नोट कॉपी है उसमें अच्छे से लिखना है, उसके बाद रफ कॉपी में ऐसे ही लिखना है, कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं देखना है। हाँ, अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको देखना है तो, लेकिन इसमें आप याद किए हैं तो लिख सकते हैं ऐसे। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें, इधर क्या लिखेंगे फिर? जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को, यहाँ तक याद किए थे। पहला ये हो गया, दूसरा कहाँ? यहाँ से, ये दूसरा यहाँ, ठीक है। और तीसरा फिर यहाँ से, तीसरा ये कुछ पात्रों के माध्यम से, कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे, ठीक है बच्चों।
ऐसे एक अंक का गृहस्थ काम है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे याद करेंगे। याद हो गया ना? तो याद हो गया तो दूसरे रफ कॉपी में एक बार 2 बार जितने बार याद नहीं होगा उतने बार लिखेंगे। उसके बाद एक बार सुबह 4-5 बजे उठेंगे। 4-5 बजे उठने के बाद में एक बार ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा और 1-2 बार पढ़ेंगे। 1-2 बार पढ़ने के बाद में हम बिना देखे क्या करेंगे? रफ कॉपी, ये हो गया रफ कॉपी मेरा। रफ कॉपी में बिना देखे, चलिए देखते हैं। जैसे ये सादा पेज हो गया, ठीक। बिना देखे इसमें लिखेंगे। जैसे एकांकी लिखें, इसका जो भी आंसर है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। बिना देखे लिखना है। 2-3 बार 4 बार जितने बार आपको, अगर याद हो गया लिख लिया तो समझो आपको याद हो गया। इसलिए आप लोगों को ऐसे लिखना है। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। मैं 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है बच्चों। 10th क्लास में एकांकी किसे कहते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो, यही बस नहीं है, 10th क्लास में पढ़ा था। मेरे को आज तक ये याद है क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था। इसलिए बच्चों आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे पढ़े, तभी आप लोगों को लंबे समय तक याद होगा। मेरे को अब 4 साल हो गए इसको याद किए हुए, ठीक है बच्चों। इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे याद करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे ज़रूरी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोगों को अच्छी वीडियो मिलेगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।